सर साहब, आज बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बहुत से आइटम्स हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे अहम तो ज़ाहिर है बजट है, क्योंकि सब कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं, एक बार फिर गिन रहे हैं, आदाद शुमार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब की बार बजट ने चकरा के भी रख दिया सबको कि बहुत सी चीज़ें समझ से बाहर हैं। वो तो हम जानेंगे आपसे कि आपको क्या एक्सपेक्टेड था इस बजट में और क्या नज़र आया आपको कि गवर्नमेंट क्या एफिशिएंसी अभी तक दिखा पाई है। इसके अलावा अमेरिका का दौरा है, हमारे आर्मी चीफ अमेरिका की दावत पर जा रहे हैं अमेरिका, और वहाँ पर काफ़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं इस विज़िट को लेकर। और सबसे ज़्यादा हमारे हमसाए में इस पर बात की जा रही है कि ये विज़िट क्या समरात लेकर आएगा। और ईरान पर धमकी इसराइल ने हमले की जो दी है, उसके मुज़मरात क्या हो सकते हैं, इम्कानात क्या हो सकते हैं, वो अपनी जगह पर हम है। लेकिन एक ऐसा आज वाक़या पेश आया जिसने चौंका दिया सबको। एक जान का हादसा जो भारत में पेश आया, जिसमें एक तैयारा क्रैश हो गया उड़ते साथ ही, फ्लाइट करते साथ ही, और संभल नहीं सका, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। और इस वक्त सभी परेशान हैं, तासुफ और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि हिस्ट्री नहीं रही इस तरह के हादसे की, स्पेशली ड्रीम लाइनर की। मीनवाइल सोशल मीडिया पे वही बातें, वही कॉन्स्पिरेसीज के इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो आपका क्या जज्बात है, क्या ख्यालात हैं इस हादसे को लेकर? आशा, ऑब्वियसली बड़ा अफसोस हुआ है। इस किस्म की ह्यूमन ट्रेजेडी पे तो हमें सबको ही अफसोस होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को और पाकिस्तान हुकूमत को इसका इजहार करना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग ट्रेजेडी एंड इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी। जी, उन्होंने अफसोस का इजहार किया शहबाज शरीफ साहब ने फौरन ही, और इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फौरन। जी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए, ये इस किस्म के हादसे तो होते हैं एयरक्राफ्ट के, और ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है, दिस पर्टिकुलर मॉडल 787, इसके बारे में मैं अभी देख रहा था। एक एक्सपर्ट जो कि बोइंग के लिए काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली रिगार्डिंग सर्टन टेक्निकल एरियाज। और वो रिपोर्टें लिखते रहे हैं इसके ऊपर, मगर बोइंग ने उनको खास नहीं डाला। और दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, इसका जो नंबर है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ चीज़ पढ़ी है अभी कि जी कोई पिछले 25 दिन के अंदर काफ़ी कुछ इसके ऊपर चेकिंग होती रही है, कुछ इश्यूज थे इसके एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ, ऑब्वियसली दिस इज़ अ टेक्निकल इशू। इसमें कुछ स्पेकुलेशन हो रही है। अभी मैं तस्वीरें भी देख रहा था जहाज़ की टेक ऑफ की, और फिर कैसे टेक ऑफ करता है और फिर कैसे फ्लैट होके देन ही स्टार्ट्स कमिंग डाउन। तो उसमें दो तीन चीज़ें जो एविएशन एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज वीडियोज, वो यही है, वो जो स्टिल कैमरे लगे होते हैं, उन्होंने फोटोग्राफ वीडियो ली है, तो वो तो यही कह रहे हैं कि इसमें ऐसे लगता है कि लैंडिंग गियर जो होती है वो इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स उसको जहाज उठा लेता है और लॉक इन कर लेता है जी। और फ्लैप्स जो होते हैं वो खुले रहते हैं। इसने क्या किया अपेरेंटली कि लैंडिंग गियर को खुला वापस नहीं उठाया और लॉक नहीं किया, और फ्लैप्स जो हैं उनको ड्रॉप कर दिए, उनको उठा दिया, with the result that this aircraft lost height and came down. तो आई थिंक ये गलती हो सकती है कि एक बटन दबाया, दूसरा नहीं दबाया, पहले ये दबा दिया, वो दबा दिया। आई डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, बट क्लियरली दिस मस्ट हैव हैड समथिंग टू डू विद द फ्लैप्स जो आपको लिफ्ट देते हैं, एंड द लैंडिंग गियर जिसको ऊपर जाना चाहिए था वो नहीं गया, और फ्लैप्स जो थे वो ऊपर चले गए, with the result that he lost height. So I think इस किस्म की कोई टेक्निकल एरर है, you'll find out, but whatever it is, it's a great tragedy. अफसोस मुझे इस बात का है कि वही इंडिया के अंदर जिस किस्म का माहौल बना हुआ है कंस्पिरेसी थियरीज का, तो वो फिर शुरू हो गई है। मौका चाहिए इनको कि कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जाए, बट आई थिंक एक आध दिन के अंदर अंदर ये भी जो है ना, ये कंस्पिरेसी थियरीज भी खत्म हो जाएंगी, एंड पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के what the way the technical error was. But whatever it is, it's a very sad day, very sad. जी सेठ साहब, पूरी दुनिया में इसका दुख महसूस किया जा रहा है, क्योंकि इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है, और ऐसी बड़ी तादाद में जानों का ज़िया, और फिर अभी तक उसकी वजूहात भी मालूम नहीं हो सकी। इन्वेस्टिगेट तो किया जा रहा है, लेकिन इनिशियली यही चीज़ें सामने आई हैं जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं। जब बात भारत की हो ही रही है, तो भारत में जो एक और बात बहुत डिस्कस की जा रही है, वो हमारे आर्मी चीफ, हमारे फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का विज़िट है। उनकी वहाँ मेज़बानी की जा रही है और इस दौरे को बहुत अहम करार दिया जा रहा है, जिसको लेकर भारत बहुत परेशान है, क्योंकि भारत की ये तवक्कुआत थी कि अमेरिका मज़ीद पाबंदियाँ लगाएगा, पाकिस्तान को मज़ीद टाइट करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसके बरक्स बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है कि इस्तकबाल किया जा रहा है, तारीफ़ें की जा रही हैं, सराहा जा रहा है पाकिस्तानी लीडरशिप को। तो चले हम भारत की परेशानी को भी इसमें लेकर आएंगे, लेकिन आर्मी चीफ अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये विजिट क्या असरात मुरतब करेगा इस वक्त हमारे खित्ते पर, और क्या लेकर आएंगे आर्मी चीफ वहाँ से? डू मोर की मजीद फरमाइशें या इसके अलावा? नहीं, मेरा ख्याल है अभी आपने वो जनरल, एक जो सीनियर जनरल है इन दी अमेरिकन, जी, माइकल कोरेला, उनका जी जी, तो बात आपने जी सुनी ली है। हाँ हाँ, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा दें। जी, हम उसको शामिल करते हैं क्योंकि वो बहुत अहम है। उनकी स्टेटमेंट 11 जून 2025 को उन्होंने क्या कहा? Right now, what we saw is the Taliban. इस वक्त तालिबान दाइश के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। ये एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। कुछ के ठिकाने पाक अफगान बॉर्डर पर हैं। यहाँ पाकिस्तान ने इन अनासिर के खिलाफ बेनजीर कार्रवाई की है। पाकिस्तान के साथ हमारी बेहतरीन पार्टनरशिप और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बदौलत दाइश के दर्जनों दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया गया है। दाइश खुरासान के 5 अहम रहनुमा गिरफ्तार हो गए हैं और एक अहम रुकन जाफर को डिपोर्ट किया गया, जो कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलविस था। इस अहम गिरफ्तारी की इत्तला पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मुझे दी और कहा कि आप ये खबर डिफेंस सेक्रेटरी और सदर डोनाल्ड ट्रंप को दें। पाकिस्तान हमारी महदूद इंटेलिजेंस की बदौलत दाइश के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहा है, जो पाक अफगान बॉर्डर पर आते जाते हैं। 2024 के आगाज से अब तक पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के पास 1000 से ज्यादा दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, जिनमें 700 के करीब लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। पाकिस्तान हमारे लिए दहशतगर्दों के खिलाफ बेहतरीन पार्टनर साबित हो रहा है। We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. कितना खुला और अहम पैगाम है ये भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी? बिल्कुल खुला पैगाम है। देखिए, इंडिया बहुत परेशान है, मगर इंडिया को एक बात की समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान की अहमियत क्यों इस वक्त तस्लीम की जा रही है, स्पेशली इन अमेरिका एंड इन यूरोप। पाकिस्तान इस वक्त अपनी ज्योग्राफी जो है ना, उसका फ़ायदा उठा रहा है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी इस वक्त ऐसी है कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ ईरान है। अमेरिका और यूरोप के तीनों टेरिटरीज ममालिक के साथ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कॉन्फ्रंटेशंस हैं, नेगोशिएशंस हैं। पाकिस्तान बड़ा क्रिटिकली प्लेस्ड है विद ऑल थ्री। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे हाउ ईरान, इजराइल, अमेरिका रिलेशंस, वहाँ क्या होगा। अमेरिका चाइना का तो आपको पता ही है, और अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना का भी एक एक्सेस बन गया है। अफगानिस्तान भी अनस्टेबल है, ईरान भी अनस्टेबल है। आप समझिए एक किस्म का। चाइना इज द ओनली स्टेबल फैक्टर, बट चाइना इज अ बिग हेजेमन इन दिस रीजन और अबाउट टू बिकम वन। तो अमेरिका इज कंसर्न्ड। और ये जो आईसिस है ना, जिसका जिक्र जनरल साहब ने किया है, दिस इज अ मेजर कंसर्न फॉर अमेरिका एंड फॉर रशिया। और अभी आप देखें, रशिया जो है वो अभी इंडिया को और नाराज और भी करेगा। वो पाकिस्तान की मेंबरशिप फॉर ब्रिक्स, वो जो एक बहुत बड़ा अलायंस है जिसके अंदर इंडिया इज डोमिनेंट, अब अगर उसके अंदर पाकिस्तान अभी नहीं है तो रशिया विल पुश फॉर पाकिस्तान टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स। रशिया ने भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया और ये जो पहलगाम का मसला हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी की वजह से इज क्रिटिकली प्लेस्ड। सारे जो मेजर पावर्स है वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, ताकि अगर उन्हें इन इलाके के अंदर किसी किस्म की इमदाद की जरूरत हो या लिसनिंग पोस्ट की जरूरत हो तो दे हैव लेवरेज विद पाकिस्तान। तो आई थिंक ज्योग्राफी फाइनली हैज कम टू द एड ऑफ पाकिस्तान। इंडिया इन रिटर्न इज वेरी स्टेबल, नथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग। ऊपर से वो एक तरफ अमेरिका के साथ अलाइन होना चाहता है, दूसरी तरफ वो भूला ही नहीं अपना नॉन अलाइंड स्टेटस। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी रशिया को सपोर्ट करता है, कभी अमेरिका को सपोर्ट करता है। एंड इन द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ उसकी जो मिलिट्री माइट है वो भी चैलेंज हो चुकी है। तो अमेरिका के अंदर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या इज दिस अ गुड पार्टनर टू हैव इन जियोपॉलिटिक्स एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक रियासत जो होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं, वो ये नहीं देखते, मोरालिटी नहीं देखते,
वो ये नहीं देखते जमहूरियत है या नहीं है, वो देखते हैं कि हमारे क्या तल्लुकात है, हमें क्या फायदा हो सकता है। और इस वक्त रूस, ईरान, चाइना, अमेरिका, वो ये सब समझते हैं that they need to have an entry in Pakistan. So I think this is the reason why America is going out of its way कि वो पाकिस्तान के साथ engage रहे और उसको isolate ना करें। इसीलिए IMF on board है, World Bank on board है, and so the major institutions are also on board. और इंडिया को इस बात की समझ नहीं आ रही। इंडिया सोच रहा था कि यार we are the big hegemon in this region. We are the alliance partners of strategic partner of America, and America हमें support करेगा, but it didn't work out like that, and because especially क्योंकि इंडिया की strategic value जो है वो अब कम गिरती जा रही है after this recent confrontation। और फिर आपने देखा कि अमेरिका ने और चाइना ने फाइनली एक ट्रेड डील भी साइन कर ली है। जी। तो अब अमेरिका का काफी लेवरेजिंग चाहिए होगी उसको विद चाइना ऑल्सो, and I'm sure they will think of using Pakistan to leverage with China also. And I think अफगानिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है आईसिस के ऊपर कितना इंपॉर्टेंस है इनको। आईसिस